हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन एंड गार्डनिंग। आज देखिए मैं अपने थोड़े से हिबिस्कस के प्लांट पे इस तरह से कंपोस्ट देने जा रही हूँ और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ मैं नहीं दे रही हूँ। पौधे मेरे बहुत अच्छे चल रहे थे, जो भी देसी वाले हिबिस्कस थे, और कुछ कटिंग से लगे हुए पौधे हैं हाइब्रिड हिबिस्कस के, कुछ रिपोर्ट किए हुए पौधे हैं जिनकी रूट बॉल मैंने खोल दी है, तो उनकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, लेकिन और तेज़ी से और अच्छे से वो ग्रो करें, जिससे इस सीज़न उनमें फ्लावर देखने को मिले इन सर्दियों में। तो इस तरह का कंपोस्ट मैं देने जा रही हूँ और कंपोस्ट में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे ये देखिए, ये वर्मी कंपोस्ट है और ये नीम की खली है, थोड़ा सा फंजीसाइड है और ये सीविड है ग्रेनुअल फॉर्म में। तो अभी तक मैंने इस तरीके से सीविड नहीं दिया था, जब भी दिया था लिक्विड ही दिया था पौधों पे। इस बार देने जा रही हूँ, तो देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या रहता है। और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं देना है, इनको अच्छी तरीके से मिला के एक एक मुट्ठी जो बड़े गमले हैं मैं उसमें दे दूँगी। और आज शाम को या कल सुबह के टाइम में मैं जितने भी हिबिस्कस के प्लांट हैं और जितने भी रोज़ के प्लांट हैं उस पर मैं ह्यूमिक एसिड का स्प्रे करने वाली हूँ। पूरी तरीके से पौधों को नहला दूँगी कि जो पत्तियाँ वगैरह पीली पड़ी हैं पूरी तरीके से पूरे पौधे का ट्रीटमेंट हो जाए, जड़ों को भी और पूरे प्लांट को भी। तो जड़ों में ये कंपोस्ट देने जा रही हूँ जो जड़ों में काम करेगा, और ह्यूमिक एसिड का स्प्रे करूँगी पौधों पे, और थोड़ा सा उसको भी मैं डाल दूँगी जड़ों में। तो इस तरीके से यही आज मैं कंपोस्ट देने जा रही हूँ अपने सभी हिबिस्कस के प्लांट पे। अभी जितने भी देसी वाले हिबिस्कस थे बहुत अच्छे से फ्लावर कर रहे थे, लगातार फ्लावर कर रहे थे। इस समय थोड़ा सा कुछ प्लांट की पत्तियाँ पीली दिख रही हैं, तो मुझे लगा अब उन पौधों में मुझे कंपोस्ट दे देना चाहिए, और वही आज मैं करने जा रही हूँ। यहाँ देखिए, इस तरीके से सभी पौधों को मैंने सेट कर दिया था, स्टैंड से उतार के नीचे पीछे की तरफ रख दिया था। फिर उसके बाद एक लाइन स्टैंड है, उसके बाद फिर यहाँ पे रोज़ के प्लांट हैं। तो 3 रो में मैंने पौधे लगाए हैं इस तरीके से। अब इनमें फर्टिलाइज़र देने के लिए मुझे कुछ गमलों को हटाना पड़ेगा और फिर मैं इनमें कंपोस्ट दे पाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए, कुछ पौधे तो अभी ठीक हैं, और ये देखिए ये भी ठीक दिख रहा है, रेड वाला ठीक दिख रहा है। और इस पौधे की हालत तो वैसे पहले से भी बहुत अच्छी नहीं थी, पीली पत्तियां इसकी हो रखी हैं, शायद इसको रूट प्रूनिंग की ज़रूरत है, लेकिन मैंने इस बार किया नहीं। और एक ये वाला प्लांट है, तो इसकी पत्तियां भी कर्ल हो रही थी। इस पर एक बार मैंने सीविड का स्प्रे किया था, तो थोड़ा सा पत्तियों में सुधार हुआ था। और अभी देखिए बहुत अच्छे से तो नहीं हुआ है, इस वजह से मैं कल इस पर एक बार और स्प्रे करूँगी और आज ये कंपोस्ट देने जा रही हूँ। तो मिट्टी अभी बहुत ज़्यादा सूखी नहीं है, और इस तरीके की मिट्टी सही होती है। अभी मैं कुछ गमले हटा लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। इस तरीके की मिट्टी है पॉट की, और देखिए पूरा यही कारण है। और ये देखिए रूट्स बिल्कुल ही इसकी बाहर आ चुकी हैं, लेकिन मैंने इसकी अभी रिपोर्टिंग नहीं की है, अब करूँगी भी नहीं, फरवरी में देखेंगे। तो अभी इनमें कुछ फर्टिलाइज़र दे देते हैं जो मैंने तैयार किया है। और किस तरीके से देखिए प्लांट में चींटियाँ लग रही हैं, तो अभी नीम की खली वगैरह मैं दूंगी, तो इससे चींटियाँ भी भाग जाएंगी। नीम की खली जो है कसेली होती है, तो इससे ये कड़वा होता है, तो चींटियाँ हट जाएंगी। इस तरीके से हल्के हाथों से गुड़ाई कर लीजिए इसमें। और इतनी हार्ड हो रखी है, जड़ों के कारण इतनी मिट्टी बंध चुकी है कि ये काम नहीं कर रहा है इस पर। ये देखिए चल ही नहीं रहा है ये, तो इसके लिए बड़ी खुरपी मैं लेके आऊँ तब मैं इसमें कंपोस्ट दे पाऊँगी। बहुत ही ज़्यादा भर चुका है ये पॉट जड़ों से, तो ऊपर ही ऊपर मैं दे रही हूँ। और इतने ज़्यादा इसमें देखिए, ये सब जितने भी ये प्लांट हैं सब देसी विनका के हैं। बहुत ज़्यादा इसके बीज गिरते हैं अगर एक पौधा भी आपके गार्डन में है, और जहाँ भी लगा है अपने आसपास के गमलों में ढेर सारे इस तरीके के विनका के पौधे तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए बड़ा पौधा है, मेरा बड़ा पॉट है, तो इसमें मैं इस तरीके से 2 मुट्ठी के लगभग कंपोस्ट दे रही हूँ। ये देखिए, और सुबह के टाइम में मैं इसमें पानी दे दूँगी। अभी हल्की नमी है मिट्टी में। यहाँ भी देखिए
इसमें भी उसी तरीके से दे दूँगी। और सबसे बड़ा जो है, गमलों को हटा के कंपोस्ट देने में दिक्कत होती है। सामने पौधे रहते हैं तो आसानी से उनमें हम दे सकते हैं कंपोस्ट वगैरह। इस तरीके से थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, काम भी बढ़ जाता है, मेहनत अलग बढ़ जाती है। तो इसी तरीके का भी जो है मुझे अपने अडेनियम के भी प्लांट में कंपोस्ट देना है, उसमें भी मैं नहीं दे पाई हूँ। अब अक्टूबर का मंथ ऐसा ही मंथ है जिसमें बहुत ज़्यादा गार्डन के काम बढ़ जाते हैं और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप कितना बड़ा पौधा है ये। काफ़ी बड़े बड़े प्लांट हो गए हैं हिबिस्कस के और लगातार इस पे अभी भी फ्लावर आ रहे हैं, कलियां बन रही हैं। सुबह के टाइम में सारे फ्लावर तोड़ लिए जाते हैं। अब तो नवरात्र शुरू हो गया है तो और भी ज़्यादा खास करके गुड़हल के फूलों की ज़रूरत होती है, तो सारे फ्लावर तोड़ लिए जाते हैं। तो इस तरीके से देखिए जितने भी बड़े पॉट हैं सब में मैं ये कंपोस्ट दे दूँगी। और जो छोटे प्लांट हैं उनको भी मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए ये सभी पौधे मेरे हाइब्रिड हिबिस्कस के हैं और किस तरीके से देखिए ये पौधे हो रखे हैं, पीली पत्तियाँ हो रखी हैं। तो इनमें भी मैं यही कंपोस्ट दूंगी और बहुत ज़्यादा इसमें नहीं देना है क्योंकि पौधे अभी छोटे हैं। और कुछ पौधे ऐसे थे जिनकी रूट बॉल मैंने खोल दी थी तो बहुत अच्छे से वो पौधे ग्रो नहीं कर रहे थे। तो उनमें से एक पौधा ये भी है। इस तरीके से देखिए और इस पे भी मैं सुबह के टाइम में ह्यूमिक एसिड का स्प्रे करूँगी और जड़ों में भी थोड़ा सा डालूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं। या तो देखूँगी जड़ों में ना दे के सिर्फ स्प्रे करूँगी, 1 हफ्ते बाद जड़ों में इसके ह्यूमिक एसिड डाल दूँगी। यहाँ पे देखिए एक ये हिबिस्कस है और ये पिंक कलर का हिबिस्कस है। कटिंग से तैयार हुआ पौधा मेरा और मदर प्लांट इसका ख़राब हो गया था। तो अभी इसको देखिए बहुत छोटे से पॉट में ये लगा हुआ है। इसे अगर मैं शिफ्ट कर दूं तो बहुत अच्छे से इसकी ग्रोथ हो जाएगी, लेकिन मैं शिफ्ट भी नहीं कर पा रही हूँ। तो देखती हूँ अभी। और देखिए इतने छोटे प्लांट पे देखिए कलियाँ बननी शुरू हो गई हैं। तो जितने भी इस तरीके के पौधे हैं मेरे पास जो रिपोर्ट किए हुए हैं, अभी एक पौधा देखिए ये ख़राब हो रहा है। और ये क्यों ख़राब हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, इसमें क्या दिक्कत आई है। ये भी हाइब्रिड हिबिस्कस का ही प्लांट है और एक यहाँ पे है, इसमें भी मैं दे रही हूँ। तो इस तरीके से सभी हिबिस्कस के प्लांट में अभी ये काम आप कर सकते हैं क्योंकि अब टाइम आ गया है। ये जितने भी हमारे हाइब्रिड हिबिस्कस हैं उनमें अब अच्छे से फ्लावर होगा और जो देसी वाले हैं उनमें भी अभी 1-2 महीने अच्छे से फ्लावरिंग होगी। तो अगर आपका भी पौधा डल दिख रहा हो तो उसमें आप फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। और वैसे भी अक्टूबर का मंथ ऐसा मंथ होता है जिसमें हम गार्डन के सभी प्लांट्स को अपने फर्टिलाइज़र देते हैं जिससे सर्दियों के लिए पौधे तैयार हो जाएं। बहुत से पौधे ऐसे हैं डोरमेंसी में चले जाते हैं तो 4 से 5 महीना रेस्ट पे ही रहते हैं। वो पौधे बहुत अच्छे से वर्क नहीं करते, तो एक बार फर्टिलाइज़र दे के फिर हमें भूल जाना होता है, सिर्फ पानी वगैरह का ध्यान देना होता है। उसी तरीके से और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका भी टाइम है खिलने का, जैसे ये हिबिस्कस हैं और रोज़ प्लांट हैं, तो इनमें आप फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो इसमें भी मैं गुड़ाई करके इस तरीके से देखिए दे दूँगी फर्टिलाइज़र। तो मैंने अपने हिबिस्कस के सभी प्लांट पे फर्टिलाइज़र दे दिया है और आपको भी अगर देना है तो ये टाइम बढ़िया है, इस समय आप भी अपने गार्डन में पौधों में फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो ये थी फ्रेंड्स छोटी सी जानकारी कि अभी हिबिस्कस या रोज़ के प्लांट पे कौन सा ऐसा काम करें जिससे ढेरों फ्लावर हमको आने वाले टाइम में मिल सकें। और अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो और ये सिंपल तरीके से मेरी गार्डनिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ।